नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार बजट के विषय में। क्योंकि बीपीएससी प्रीलिम्स एग्ज़ाम के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से हर साल 2 से 3 मिनिमम क्वेश्चन बन ही जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिहार बजट। बिहार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी द्वारा 28 फ़रवरी 2023 को बिहार बजट पेश किया गया, जो कि 2,61,885 करोड़ रुपए का था। पिछले वर्ष की तुलना में अगर देखा जाए तो यह 10.17% बढ़ा था। और अगर बिहार के इतिहास का देखा जाए तो अभी तक का सबसे बड़ा बजट था। ऑल ओवर इंडिया 14 रैंक हासिल करता है। पिछले 10 सालों में यह 3 गुना बढ़ा है। आइए अब बात करते हैं बिहार के सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर की, जो कि 10.98% रही। नेशनल लेवल पर देखा जाए जो कि 8.7% थी, जिससे कि यह 2.28% ज़्यादा रही। राजकोषीय घाटा देखा जाए तो यह 2.98% अनुमानित है। जो 2021 और 22 में रहा है वो 3.78 है। समटाइम्स यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अनुमानित 2023-24 का राजकोषीय घाटा क्या है। तो अगर अनुमानित पूछा जाए तो 2.98 आपको याद रखना है, और अगर पूछा जाए पिछले वर्ष का जो रहा है तो 3.78 आपको याद रखना है। आर्थिक विकास के मामले में भारत में बिहार तीसरे स्थान पर है। ठीक है, समटाइम्स ये भी पूछ सकते हैं। बजट में विकास के लिए 10 सूत्र तय किए गए हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। पहले नंबर पर है युवा एवं बेरोजगार। जैसा कि आप जानते हैं, बिहार में 7 निश्चय पार्ट 1 भी था और अभी 7 निश्चय पार्ट 2 भी घोषित किया गया है, जिसमें 7 निश्चय रखे गए हैं। तो 7 निश्चय के अंतर्गत ये निश्चय 1 है, युवा शक्ति बिहार की प्रगति, और यही बिहार दिवस की इस बार थीम भी रही है। तो इसको याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। बिहार में 32% युवा आबादी है। तो बजट में युवाओं के लिए 10 लाख जॉब का अनाउंसमेंट किया गया है, जिसमें 90,000 शिक्षक भर्ती, जो अभी आप लोगों ने फॉर्म वगैरह भरे होंगे, वो भी इंक्लूडेड है। और युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना भी शुरू की गई है, जिसमें 10 लाख तक का लोन लिया जा सकता है। उसमें आपको सिर्फ 50% रिटर्न करना है, वो भी सिर्फ मात्र 1% ब्याज के साथ। लेकिन अगर बात की जाए यही महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, तो इस पर इनका भी सेम है, 10 लाख तक का लोन ले सकते हैं, 5 लाख रिटर्न करना है, 50%। अंतर सिर्फ इतना है कि इन्हें कोई ब्याज नहीं देना है। नई स्टार्टअप नीति लागू की गई है। 2022 के तहत 10 लाख रुपए तक का कैपिटल सीड फंड दिया जा सकता है, और बिहार में आईटी यूनिवर्सिटी की भी स्थापना की जा रही है। आइए अब सूत्र 2 के बारे में बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण। यह भी निश्चय 2 के अंतर्गत आता है। सशक्त महिला, सक्षम महिला। आपको ये निश्चय भी याद रखने हैं। पूछा जा सकता है कि 7 निश्चय के अंतर्गत कौन कौन से हैं, या ये 7 निश्चय में है या नहीं है, तो आपको याद करना है। तो फिलहाल हम महिला सशक्तिकरण पर बात करते हैं। महिला सशक्तिकरण के हेतु 2006 में पंचायती राज संस्था में इन्हें 50% आरक्षण दिया गया था, और बात करी जाए अगर नगर निकायों की तो 2007 में इन्हें 50% आरक्षण दिया गया था। अगर आप PYQs देखेंगे तो ये क्वेश्चन आ चुका है कि पंचायती राज और नगर निकायों में इन्हें किस ईयर में 50% आरक्षण दिया गया है, तो ये याद रखिएगा। आपने सुना ही होगा जीविका परियोजना, जीविका दीदी, ठीक है, इसको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। इसके तहत जीविका परियोजना के तहत
10.45 लाख स्वयं सहायता समूह SSG का गठन किया गया है, जिसमें 1,30,00,000 प्लस महिलाओं को जोड़ा गया है। दीदी की रसोई, जब आप अस्पतालों में जाते हैं तो वहाँ पे आपने देखा कैंटीन होती है, वहाँ पे लिखा रहता है दीदी की रसोई के बोर्ड लगे रहते हैं। ऐसे ही मनरेगा के तहत दीदी की नर्सरी, पौधारोपण, इन सबको प्रोत्साहित किया गया है। और महिलाओं को पढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना भी लाई गई है। अगर आप UPSC क्लियर करते हैं, UPSC प्री क्लियर करते हैं महिलाएं, तो उनको 1,00,000 रुपये दिया जाएगा। अगर BPSC प्री क्लियर करती है महिला तो 50,000 रुपीज़ दिया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना भी चलाई गई है। BPL परिवार हैं या 60,000 से कम इनकम वाले जो परिवार हैं उनको 5,000 रुपये का अनुदान दिया जाएगा, जिससे बाल विवाह में कमी आएगी, घरेलू हिंसा में कमी आएगी और विवाह का जो रजिस्ट्रेशन होगा वो भी बढ़ेगा। प्रधानमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना भी है, जिसमें बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है, बालिकाओं को स्पेशली। अगर 10th पास करती है प्रथम डिवीज़न से तो 10,000 रुपये दिए जाएंगे। 12th पास करते हैं तो 25,000 और अगर ग्रेजुएशन कर लेती है तो 50,000 रुपीज़ दिए जाएंगे। अब बात करते हैं तीसरे सूत्र की, अल्पसंख्यक कल्याण। इसमें ज़्यादा इतना कुछ खास ध्यान नहीं दिया गया है, लेकिन हर ज़िले में एक अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय बनाया जाएगा, स्थापना की जाएगी। और जो तलाकशुदा महिला हैं, पहले उन्हें 10,000 रुपये दिए जाते थे, जिसको बढ़ा करके अब 25,000 रुपये कर दिया गया है। चौथा सूत्र देख लेते हैं, स्वास्थ्य क्षेत्र, जिस पर मेन फोकस किया गया है। ये भी निश्चय 7 के अंतर्गत आता है। सभी के लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। बिहार में TB रोग को खत्म करने के लिए 2025 का लक्ष्य रखा गया है। पटना में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है। 9 जिलों में 9 हॉस्पिटल प्लस मेडिकल कॉलेज, ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहे हैं। और 21 सदर हॉस्पिटल्स का जीर्णोद्धार किया जाएगा, मतलब उनका पुनरुद्धार, मेंटेनेंस कह सकते हैं आप। 243 विधानसभा क्षेत्रों में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र व 5 प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र का निर्माण। जैसा कि आप जानते हैं कि हर क्षेत्र में एक PHC होता है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ठीक है। लेकिन जो छोटे छोटे गांव होते हैं उनकी हेल्प के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य उपकेंद्र खोला जाएगा। उपकेंद्र में प्राथमिक औपचारिकताएं होंगी, लेकिन कोई एक डॉक्टर यहाँ पर भी नियुक्त किया जाएगा PHC से, डे के हिसाब से, जो यहाँ की प्रॉब्लम्स को देख सके और सुन सके। बाल हृदय योजना भी चलाई गई है बच्चों के लिए। जो बच्चे हृदय में छेद के साथ जन्मे होते हैं उनके लिए निःशुल्क उपचार। स्टेट में डेंटल कॉलेज और हॉस्पिटल भी खुल रहे हैं, जो कि नालंदा के रहुई में है। ये भी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है कि डेंटल कॉलेज किस क्षेत्र में खुल रहा है बिहार के, तो आपको याद रखना है नालंदा के रहुई। अब बात करते हैं 5वें सूत्र की, पुलिस बल का सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण। तो बात करते हैं पुलिस में महिलाओं के लिए 35% पद का आरक्षण किया गया है। और भारत में सबसे ज़्यादा जो महिला पुलिस है वो बिहार में है। बिहार में महिला थाना का भी निर्माण किया जा रहा है। प्रत्येक थाने में CCTV व CCTVs पर भी ध्यान दिया जा रहा है। सिक्योरिटी ऑपरेशन सिस्टम भी स्थापित किए जा रहे हैं और 112 डायल इमरजेंसी रिस्पॉन्स सपोर्ट सिस्टम भी है। आइए बात करते हैं कृषि एवं ग्रामीण विकास क्षेत्र की। ये निश्चय 3 व निश्चय 4 हर खेत तक सिंचाई का पानी, स्वच्छ गांव व समृद्ध गांव के अंतर्गत है। बिहार की
76% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। जैसा कि प्रच्छन्न आप जानते होंगे कि जो कार्य एक व्यक्ति कर सकता है उस कार्य में 4 व्यक्ति लगे रहते हैं। मीन्स जो कार्य एक व्यक्ति भी उतना ही करेगा और 4 व्यक्ति भी उतने, लेकिन ज़बरदस्ती 4 लगे हुए हैं ताकि बेरोजगारी ना रहे। वैसा वाला हाल है बिहार में कृषि को लेकर के। कृषि पर निर्भर है 76% जनसंख्या। हालांकि राज्य को 5 कृषि कर्मण पुरस्कार भी मिल चुके हैं भारत सरकार द्वारा। जैविक खेती को प्रोत्साहित किया जा रहा है और वर्तमान में 92,000 एकड़ ज़मीन पर जैविक खेती की जा रही है। और टपकन सिंचाई जैसे कि एक पाइप होता है, पाइप में बीच बीच में होल किए जाते हैं, उसमें पानी चला दिया जाता है तो उसमें थोड़ा थोड़ा पानी निकलता रहता है, वो तो कहलाती है टपकन सिंचाई, जिससे पानी की बचत होती है। तो उसको भी प्रोत्साहित किया जा रहा है, जो कि बिहार के 13,000 एकड़ में यूज़ की जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं 2023 को मिलेट फसलों के लिए प्रोत्साहन के लिए, ताकि मिलेट फसलों को प्रोत्साहन दे सकें, उन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाए, 2023 मिलेट वर्ष घोषित किया जा चुका है। तो बिहार में भी मिलेट फसलों की खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके लिए बिहार मिलेट मिशन चलाया जा रहा है। उसके अंतर्गत महुआ, कोदो, सांवा, कौनी आदि स्वास्थ्यवर्धक अनाज के उत्पादन पर जोर दिया जा रहा है। अब बात करें तो 4th कृषि रोड मैप 2023 के बारे में, तो इसमें दलहन, तिलहन एवं पोषक अनाज पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है, इनके उत्पादन पर। आधुनिक ड्रोन टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है और गैर कृषि योग्य बंजर भूमि जिस पर खेती नहीं की जा सकती है, उसको यूज़ करने के लिए नींबू घास की खेती, जो कि बहुत फ़ायदेमंद होती है, उसकी कोशिश की जा रही है। मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंधित योजना ये चलाई गई है किसानों के लिए, जिसमें किसानों को खेती के कार्यों के लिए 70 पैसे प्रति यूनिट देना होगा। नए बगीचों की स्थापना की जा रही है जो कि फलदार हैं। गंगा नदी के दोनों किनारे जैविक कॉरिडोर की स्थापना की जा रही है। फसल विविधीकरण के लिए क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन मिशन चलाया जा रहा है, ताकि फसलों में विविधता आए। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के मखाना एवं शहद पर ध्यान दिया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं मखाना, जो बिहार का मखाना है, उसको जीआई टैग मिल चुका है। जीआई टैग भी आप देख लीजिएगा कि रिसेंट में किस किस को मिला है, ये भी पूछ सकता है। अब बात करते हैं हरित विकास, 7वां पॉइंट, जल जीवन हरियाली। इससे लास्ट ईयर क्वेश्चन भी आया था। चलिए बात करते हैं। जल जीवन हरियाली एक योजना है जिसके तहत 3 वर्षों में 4.2 करोड़ पौधारोपण किया जा चुका है ताकि वृक्षारोपण बढ़े। मनरेगा के तहत 3 करोड़ वृक्षारोपण किया जा चुका है और इसका 3 करोड़ करने का लक्ष्य है। आगे मनरेगा के तहत 3 करोड़ वृक्षारोपण का लक्ष्य है। और नीचे मछली ऊपर बिजली योजना, ये एक योजना चलाई जा रही है जिसमें नीचे मत्स्य पालन किया जाएगा और ऊपर जो फ्लोटिंग सोलर प्लांट होते हैं वो चलाए जाएंगे, जिसके तहत दरभंगा तथा सुपौल में फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। तो ये आपको ध्यान देना है, ये याद रखना है, पूछा जा सकता है कि फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ स्थित किए हैं, तो दरभंगा और सुपौल। ये लास्ट ईयर आया था, लेकिन यहाँ पे पूछ लिया गया था कि दरभंगा में कहाँ स्थित है, तो कदीराबाद है जहाँ पर स्थित है। रबर डैम पूछा जा सकता है, फल्गु नदी पर गया में स्थित है। डॉल्फिन रिसर्च सेंटर ये पटना में स्थापित किया जा रहा है। आपकी जानकारी बता दें कि ऑल ओवर इंडिया की डॉल्फिन 50% बिहार में पाई जाती हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और ये भी याद रखिएगा, डॉल्फिन दिवस
5 अक्टूबर को मनाया जाता है। समटाइम्स पूछ लेते हैं डॉल्फिन दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 अक्टूबर आपको पता होना चाहिए। हरित विकास बढ़ाने के लिए जीविका दीदी व जीविका नर्सरी द्वारा वृक्षारोपण किया जा रहा है। गंगा जल आपूर्ति योजना, इसके बारे में देख लीजिएगा। यह है 151 किलोमीटर की है, पाइप के द्वारा इसकी आपूर्ति की जाएगी राजगीर, गया, बोधगया व नवादा। अभी प्रथम चरण में ये 4 जिलों में आपूर्ति की जा रही है। हरित आवरण देख लेते हैं। जब बिहार से झारखंड अलग हुआ था ईयर 2000 में, तब केवल 9% हरित आवरण था बिहार के अंदर, लेकिन वर्तमान की बात करें तो यह 15.3% है और इसे 17% करने का लक्ष्य है। मुंगेर में वानिकी कॉलेज स्थापित किया जा रहा है। सिंगल यूज प्लास्टिक बैन कर चुके हैं 1 जुलाई 2022, ऑल ओवर इंडिया बैन हो चुका है। हालांकि इको टूरिज्म पर फोकस किया जा रहा है और जो मृत नदियां हैं उनका जीर्णोद्धार किया जा रहा है, जैसे कि सीतामढ़ी की लखनदेई नदी, इसका जीर्णोद्धार किया जा रहा है। जल संग्रहण हेतु गारलैंड ट्रेंचिंग एक योजना है जो कि दक्षिण बिहार में चलाई जा रही है। आइए बात करते हैं आधारभूत संरचना, जो कि निश्चय 6 के अंतर्गत सुलभ संपर्कता, इजी कनेक्टिविटी, जिसमें 7408 किलोमीटर लंबाई के ग्रामीण पथों का निर्माण किया जाएगा। इसका लक्ष्य रखा गया है ताकि लोग कनेक्ट हो सकें। पटना मेट्रो रेल के लिए 2 कॉरिडोर निर्माणाधीन चल रहे हैं। एक योजना चलाई जा रही है मोटर वाहन चालन प्रशिक्षण संस्थान प्रोत्साहन योजना। इसके तहत ये संस्थान जो खोले जाएंगे जिन उद्यमियों द्वारा, उन उद्यमियों को लागत का 50% या अधिकतम 20 लाख तक का अनुदान दिया जाएगा। अब देखते हैं औद्योगिक विकास। जैसा कि आप जानते हैं इथेनॉल पर सरकार बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही है ताकि पेट्रोल डीजल का थोड़ा यूज़ कम किया जा सके। अभी तो हमने कोशिश की है 10% मिलाकर यूज़ करने की, आगे 20% मिलाकर यूज़ करने की लक्ष्य है। अभी हम बिहार के बारे में देखते हैं। इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2021 के तहत देश का पहला ग्रीनफील्ड इथेनॉल प्लांट पूर्णिया में स्थित है। 17 नए इथेनॉल प्लांट बिहार के अंदर निर्माणाधीन है। अभी एलपीजी बोटलिंग प्लांट बरौनी में स्थित है। पूछा जा सकता है एलपीजी बोटलिंग प्लांट कहाँ स्थित है, तो आपको ध्यान देना है बरौनी में स्थित है, नोट कर लीजिएगा। खादी मॉल पटना में ऑलरेडी स्थित है। पटना की तर्ज पर ही मुजफ्फरपुर व पूर्णिया में ये बनाए जा रहे हैं। बात करें अगर पर्यटन की तो 6 रोपवे विकसित किए जा रहे हैं, जिसमें कि एक ऑलरेडी विकसित है गया में डुंगेश्वरी पर्वत पर, और यहीं बुद्ध की मूर्ति की स्थापना भी की जा रही है। बहुउद्देशीय प्रकाश पुंज पर्यटन केंद्र भी बनाया जा रहा है पटना में। चलिए अब बात करते हैं शहरी विकास की, जो कि निश्चय 5 के अंतर्गत आता है। स्वच्छ शहर विकसित शहर। वर्तमान शहरीकरण अभी 15.3% है। बिहार के 32 शहरों को ODF प्लस का सर्टिफिकेट दिया जा चुका है। बिहार के सुपौल को गार्बेज फ्री सिटी घोषित किया जा चुका है। पूछा जा सकता है ये, तो इसको याद रखिएगा। गार्बेज फ्री सिटी कौन सी है? सुपौल। ऑप्शन आ सकते हैं आपके पास, आपको याद रखना है सुपौल गार्बेज फ्री सिटी। स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम। सभी शहरों में जल भराव की समस्या खत्म करने हेतु ये योजना चलाई जा रही है, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम। वृद्धजनों के लिए वृद्धाश्रम की स्थापना की जा रही है, जो कि 38 जिला मुख्यालयों में की जा रही है। हर एक जिले के मुख्यालय में
यह स्थापित किया जाएगा। और ऐसे ही मोक्षधाम योजना के तहत 35 जिले मुख्यालयों में शवदाह गृह का निर्माण किया जा रहा है। अब बात अगर की जाए बिहार की योजनाओं की, जो कि कुछ योजनाएं केंद्र सरकार द्वारा फॉलो की जा रही हैं, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। हर घर नल का जल, जो बिहार द्वारा 2016 में शुरू की गई थी, लेकिन केंद्र सरकार द्वारा नाम चेंज करके जल जीवन मिशन 2019 में शुरू की गई, जो कि फॉलो की गई है। बात कर रहे हैं जीविका 2007, जो कि केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिसका अभी अपडेटेड नेम है दीनदयाल अंत्योदय योजना, 2015 में शुरू की गई थी। जल जीवन हरियाली योजना बिहार में 2019 में शुरू की गई थी, और इसी का ही अमृत सरोवर योजना 2022 में शुरू की गई है। चलिए, अगर ये जो वीडियो है आप इसके नोट्स बनाएंगे और इसको रिपीट करके भी अगर बार बार देखते हैं तो आपको काफ़ी चीज़ें याद हो जाएंगी। बिहार बजट में जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं मेन मैं बता ही चुकी हूँ। 14th रैंक है, ये भी आप याद रखिएगा। भारत में बिहार 30 स्थान पर है आर्थिक विकास के मामले में। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो मैंने बताए, जो मैं कवर कर सकती थी, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, मैंने सब कवर किया है। तो अगर आप ये भी करके जाते हैं बिहार बजट के लिए, तो यहीं से ही आपके 4 से 5 क्वेश्चन बहुत ही इजीली बन जाएंगे, क्योंकि इसमें कुछ योजनाएं भी कवर की गई हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।